में हम लोग अभी प्रविष्ट होंगे। वृषभानु भवन में लाली अवतरी है। धीरे धीरे किशोरी जी बड़ी भई, वहां ठाकुर जी की लीला चल रही है, यहाँ किशोरी जी की भी धीरे धीरे लीलाएं प्रारंभ हुई हैं। जैसे ठाकुर जी की हम पूरी लीला सुनते हैं कि पहले घुटमुन चले, उसके बाद कैसे बोलना सीखे, कैसे गोष्ठ में गैयाओं के साथ लीला करते हैं, वो सब लीलाएं यहाँ किशोरी जी की भी हैं। कैसे घुटमुन किशोरी जी चलती हैं, कैसे भानु बाबा की गोद में विराजती हैं सुख से, और यहाँ सब सखियों के साथ उनकी कैसी लीला, सबका वर्णन है। प्रथम मिलन के कई भाव हैं, लेकिन ठाकुर जी और श्री जी के प्रथम मिलन का एक भाव सूरदास जी ने प्रचलित सुनाया ही है, वो भी हम कई बार कथा में कह चुके हैं। लेकिन एक मन का भाव है। अभी कक्ष में महाराज जी को भी सुना रहे थे कि श्री प्रिया जी से ठाकुर जी को प्रथम मिलन कैसे भयो, वाकई एक मानसी लीला है, और वो मैं आप सबको सुनाऊं कि प्रिया जी जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी बड़ी भई तो श्री कीर्ति मैया लाली से बोली, लाली अब तू बड़ी रहती जा रही है, घर के काम काजन ने सीखनो प्रारंभ कर। तो लाली जी बोली, आज्ञा करो, कहा करूं। तो हमारे व्रज में बंधुओं अब तो व्यापार के कई क्षेत्र हो गए, कई केंद्र हो गए, और भी कई साधन हो गए धन अर्जन के। लेकिन प्राचीन काल में ब्रजवासियों का धन अर्जन करने का, व्यापार करने का, और बालक सुदृढ़ हैं, बालक श्रेष्ठ हैं इस परिवार के, इसका एक ही प्रमाण था कि घर में गौ सेवा और गौरस भंडार कितना है। एक प्रकार से बालकों की पहचान ऐसे ही होती थी कि ये गैया को दूध काढ़नो जाने कि ना जाने, ये दही मथनो जाने कि ना जाने, माखन निकारनो जाने कि ना जाने, यही से पता चलती। मतलब जैसे आजकल विवाह होते हैं तो ऐसे बात बताई जाती, कितने पढ़े लिखे हैं, कहाँ क्या करते हैं, कितनी जॉब करते हैं, कितना पैसा कमाते हैं, कितने श्रेष्ठ हैं, कितनी गाड़ी है, कितना बंगला है, आदि आदि, और उसके बाद ब्याह होता है। उस समय में ब्रजवासियों में यही देखी जाती, कितनी गैया हैं, छोरा पे गैया चरानी आवे कि ना आवे। बोले हाँ छोरा गैया, कितनी गैया चरा ले। बोले भैया ये तो 500-600 गैया चरा ले। बोले तो बयान ना करेंगे। 2-2,500 गैया चरा ले। बोले तो कमती है। नंद जी को लाला तो 9 लाख गैया चरावे। कितनी गैया? 9 लाख। तो क्यों भैया ये सबसे बड़ो पैसा वार हो, सबसे ज्यादा सुघड़ छोरा है, या तो ब्याह कराएंगे छोरी को। 9 लाख गैया चरावे। ऐसे ही बालिकाओं के लिए क्या था, घर के काम काज आवे कि नहीं, ये बात की बात। दूध काढ़नो आवे? बोले हाँ आवे। दही बिलोनो आवे? बोले हाँ आवे। मक्खन निकारनो आवे? घी जमानो आवे? बोले हाँ आवे। तो ब्याह करेंगे। तो कीर्ति मैया अब किशोरी जी से कह रही है, लाली तू धीरे धीरे घर के कामन ने सीख, और अब तू दही बिलोनो सीख ले, मक्खन निकारनो सीख ले। तो किशोरी जी कह रही हैं, मैया मुंह पे तो आवे ना है, आप मुंह को सिखाओ। बोले हाँ सिखाएंगे, चल। और पूरे बरसाने में हवा की तरह बात फैल गई है कि भैया कीर्ति किशोरी भानु नंदिनी पहली बार दही मथवे जा रही हैं, और वह दही को मथवे के काजे वहां असंख्य गोपियां इकट्ठी हो रही हैं। सब बरसाने की गोपियां जा रही हैं, अपनी अपनी बालिकन को लेके जा रही हैं, छोरीन को लेके जा रही हैं। देख कैसी सुगढ़ छोरी है भानु नंदिनी, आज मक्खन बिलोवे वारी है। बहुत सुंदर भाव है। अब ये भाव गाते जाएंगे, बीच बीच में लीला सुनाते जाएंगे, सुनना। दधि मथ सुंदर लागे किशोरी राधे, दधि मथ सुंदर लागे। सब लोग गाओ। दधि मथ सुंदर लागे
किशोरी राधे दधि मथ सुंदर लागे किशोरी तनिक तनिक हाथन सो मथनी तनिक 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 मतलब अब ब्रजवासी तो समझ रहे होंगे। तनिक मतलब छोटे छोटे हाथ हैं किशोरी जी के, और श्री किशोरी जी मथनी चला रही हैं। आहा हे तनिक तनिक हाथन सो मथनी तनिक 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 सी भोरी चलावे तनिक सी भोरी चलावे अरे हो तनिक सी गोरी चलावे तनिक सी गोरी चलावे किशोरी राधे दधि मथ सुंदर लागे किशोरी राधे दधि मथ सुंदर लागे किशोरी राधे। छोटी सी किशोरी जी अपने छोटे छोटे हाथन से मथनी पकड़ करके धीमे धीमे बिलो रही। चारों तरफ बरसाने की सब सखियां खड़ी हैं। कीर्ति मैया किशोरी जी को देख करके मनी मन इतनी प्रसन्न रह रही हैं, इतनी राजी हो रही हैं। अरे कीर्ति मैया राजी हो रही हैं, इतनों कह दें तो ये अति शयोक्ति नहीं है। वो मथनी भी राजी हो रही है, वो दही भी राजी हो रही है। अरे निकसवे के काजे मक्खन भी राजी हरो है। कहां दही लेकर के कोई मंथन करे तो खूब श्रम करना पड़े तब जाकर के मक्खन निकसे, लेकिन किशोरी जी ने जैसे मथनी नेक घुमाई है मानो अपने आप ही मक्खन निकसवे को तैयार है रो, अपने आप ही प्रकट है रो है कि अरे श्यामा जी को श्रम नहीं है जाए। मेरो सौभाग्य है, गौरस कह रहा है कि मेरो सौभाग्य है कि किशोरी जी आज मुझ को प्रकट कर रही। निरख रही ब्रजवनी ताइक टक निरख रही ब्रजवनी ताइक टक निरख रही